छतरपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब एक व्यक्ति की दोनों पत्नियां एक साथ पति की शिकायत करने पहुंच गईं। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि पहली पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी कैसे, मगर यह हकीकत है। और पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए दूसरी लड़की से शादी रचाई गई, यानी दोनों को अंधेरे में रखकर हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया गया, जिसके बाद दोनों पत्नियों ने पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बखेड़ा खड़ा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। हम आपको बता रहे हैं छतरपुर के एसपी कार्यालय की, जहां पर एक व्यक्ति की पहली और दूसरी पत्नी एक साथ शिकायत लेकर पहुंच गई और दोनों महिलाओं ने पति पर प्रताड़ना एवं धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इसके अलावा सुरक्षा की भी मांग की गई है। पहली पत्नी प्रिया श्रीवास ने शिकायत में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2020 में वीरेंद्र श्रीवास के साथ हुआ था। वैवाहिक हिंदू रीति रिवाज से कराया गया और मामला वर्तमान न्यायालय में विचाराधीन है। यानी कि घरेलू विवाद हुआ, आपस में नहीं बनी, तो यहाँ पे वैवाहिक विवाद का मामला न्यायालय तक पहुंच गया। प्रिया का इस बात का भी आरोप है कि तलाक दिए बिना ही वीरेंद्र ने कमला उर्फ कल्लो नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। सबूत के तौर पर उसके पास शादी की फोटो, निमंत्रण पत्र और ऑडियो एवं वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो उसने कोर्ट में भी लगाई है। हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली थी। तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग आए थे कि हमें न्याय चाहिए। उसने दूसरी शादी कर ली है। हमारी एक छोटी सी बेटी भी है 4 साल की। हमें न्याय चाहिए। तो आपके हस्बैंड से डिवोर्स वगैरह नहीं? हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। हमारे 4 केस चल रहे हैं। मेंटेनेंस का भी, 498 का भी, घरेलू हिंसा का भी। अभी डिवोर्स हमारा हुआ नहीं था। इसने झूठ बोल के शादी कर ली है। क्यों तो ऐसा किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारी बेटी हुई थी, उनको बेटी नहीं चाहिए थी। हमारी सास को वो बोलने लगी कि जब बेटी हुई है तो इसको हमें कचड़े के डिब्बे में डाल देना है। तो जी लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करने लगे, मारपीट करने लगे, भगाने लगे। तो फिर हम लोग यहाँ से चले गए अपने मायके, वहाँ पे रहते हैं और वहीं से हम केस लड़ रहे हैं। कितने सालों से आप अलग रह रहे हैं? हम 3 साल से रह रहे हैं। कितने साल हो गए थे शादी को? शादी को हमारी 5 साल हो गए हैं, 6वीं चल रही है। अच्छा। उधर दूसरी पत्नी कमला ने भी पति एवं ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना एवं मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कमला के अनुसार शादी के बाद उसे पता चला कि वीरेंद्र श्रीवास पहले से ही शादीशुदा है और उसकी 3 साल की एक बच्ची भी है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक महिला घर के बाहर खड़े होकर अपनी आपबीती बता रही है। ये मामला वही है, उसी से जुड़ा हुआ पूरा ये कनेक्शन है, जिसके बाद मामले ने आगे और तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि सामान लेने पहुंचे मायके वालों पर गर्म पानी फेंक कर धमकी भी दी गई है कि हमारी कोई शादी नहीं हुई है, लड़का कुंवारा ही है। क्या नाम है आपके पति का? वीरेंद्र श्रीवास। कहाँ के रहने वाले? यही छतरपुर के। तो कब क्या कह के उन्होंने आपसे शादी की? ये कि हमारी कोई शादी मादी नहीं हुई है और मतलब कि हमने विश्वास भी कर लिया कि नहीं हुई है। अब कौन लड़का को देख के विश्वास नहीं करेगा? अब सच बताना चाहिए था उन्हें, और उन्होंने कोई सच नहीं बताया, धोखाधड़ी की है हमारे साथ। जहाँ हमें पता चला, जब इन्हें हमारे साथ शादी की, तब भी इन्हें हमें कुछ नहीं बताया। कभी इधर रखा, कभी उधर रखा, कभी यहाँ रखने लगे, कभी वहाँ रखने लगे। उसके बाद हमने कहा हमें अपने ससुराल में रहना है, जो हमारा ससुराल है। फिर हम जब ससुराल में गए तो हमें इनकी चीजें पता चलने लग, कभी पायल, कभी कुछ, कभी बिछिया, कभी बच्ची की पायल, कभी कुछ। तो हमने उनसे पूछना स्टार्ट किया कि ये क्या चीज है और किसकी चीजें हैं ये। तो उन्होंने कहा तुम वहाँ छछोवा करती है रंडी। सास ने बोला रंडी तो छछोवा करती है। ससुर कहने लग गया तुम्हारे घर का सामान छीती रहती है और इधर उधर छीती है हमारा सामान। आज आप लोग कहाँ आए हैं? हम एसपी ऑफिस आए हैं। क्या आवेदन दिया है आपने? यही कि हमें नहीं आए चाहिए। अभी कहाँ है आपके हस्बैंड? अभी हस्बैंड पता नहीं गायब है वो। कब से? कल से। अब दोनों पीड़ितों की शिकायत सुनने के बाद एसपी कार्यालय में मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसमें वीरेंद्र जो दोषी पाया जाता है और या उसका परिवार का कोई भी सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के मध्य प्रदेश के छतरपुर से अनोखे मामले को देखने और सुनने के बाद
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर जानने के लिए लगातार देखते रहिए तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।